आवाज कमिंग? यस कमिंग। आई नो आवाज नहीं है, अभी आ गया ना। अच्छी है आवाज, ओके ओके ओके, अच्छी है। चले भाई ये देखें, स्टॉप टॉकिंग गाइस। करना क्या कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन। अब देखिए, एक सेकेंड, एटम्स मालूम करने का फार्मूला, एटम्स इज इक्वल टू n इंटू एन ए, n इंटू नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स मिले हुए तो डायरेक्ट लिखेंगे 0.2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। तो कितना होगा, क्या होगा 1.204, सी 1.204 इंटू 10 टू पावर 23। इसका आंसर ये हो गया। अ सिंपल ऑफ आयरन कंटेंट्स ये, व्हाट इज द मास ऑफ ग्राम्स इन मोलर मास ऑफ आयरन इज 56। अब देखिए, ये ऑलमोस्ट 6.02 के किलोज है, 6.02 के किलोज है, पर पावर कितना है 24 यानी कितने मोल्स, 10, अराउंड 10 के करीब कौन सा आंसर है। अच्छा ग्राम मालूम करने हैं, तो 544 भाई 56 इंटू 10 कितना होगा 560। तो जो 10 मोल के करीब हो, कैसे 10 मोल के करीब हो, इसको फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अगर 600 लें, इसको 602 लें, ऑलमोस्ट कितने मोल होंगे 1 मोल। पावर कितना है 24 इंटू 10 टू पावर 1 यानी कितने हो गए 10। तो 10 को अगर आप 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर अराउंड क्या आएगा 560 आएगा। पर कौन किलोज है, कोई है 500 में, एक ही है, कौन सा, ये दीपक दाल बड़ा माल। उसके बाद बढ़े आगे। अब देखिए 17 नंबर को देखें जरा, क्या चीज है, नोट करें। हाउ मेनी एटम्स आर देयर 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। एटम्स, एक मोल में कितने एटम है, 3। कौन से 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो एटम्स बराबर होते हैं इक्वल टू n इंटू एन इंटू एटमिसिटी यानी 3। तो मोल्स कितने 18 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एन इंटू 3। 18 को खा गया तो 1 एन इंटू 16 यानी 6.02 यानी 18 इंटू 10 टू पावर 23 विच इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू पावर 24 एटम्स है कहां। चलिए भाई नीचे वाले को आए। मास ऑफ 2.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मास इज इक्वल टू होता है n इंटू m गिवन मोल्स अपॉन मोलर मास इंटू मोलर मास, सॉरी 2.5 इंटू 28 इंटू 28 56 में 14 ऐड करें 70 ग्राम होगा, है किधर ए। चलें भाई इसको भी सेव करते हैं। नेक्स्ट 16 हम बस उड़ाते जाते हैं, देखते जाएं सिर्फ कि मेथड कौन सा यूज होगा, ये चेक करें सिर्फ। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स मालूम करें तो एक ही मॉलिक्यूल है 0.2। मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू होगा, क्या फार्मूला लगाएं, n इंटू एन ए, डायरेक्ट मोल्स मिले हुए कितने हैं 0.25 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 0.25 यानी 1/4, 1.5 होगा तो 1.5 इंटू 10 टू पावर 23 किधर है 1.5। अच्छा ये दो आंसर सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है तो इसको ही कर दे, ठीक है। द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए दो तरीके कौन से, के 1 मोल किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसमें ऑक्सीजन कितने ग्राम 32 ग्राम, ठीक है। तो कितने मोल, ग्राम कितने 8, मोल्स कितने हो गए, x क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा कि 32x इक्वल्स टू 8 इंटू 1, ठीक है। सो x इज इक्वल टू क्या होगा 8/32 विच इज इक्वल टू 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। एक तो यहां से आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका क्या करना है आप लोगों ने कि भाई 1 मोल किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसमें ऑक्सीजन के कितने ग्राम
ऑक्सीजन क्यों 44 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमें क्या बताना है, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 32 ग्राम में कितने मोल? 1 मोल। इसको आधा करें, कितने मोल? 0.5 मोल। इसको और आधा करें, 8 ग्राम। मोल कितने हो गए? यही रिक्वायरमेंट है कि 8 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो जो तरीका आपको समझ आए उसको आप उड़ा दें, आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखें जरा, क्या चीज है? हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन 56 ग्राम्स ऑफ आयरन? अब प्रोटॉन का फार्मूला क्या होगा? देखिए फार्मूला वही है, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू होगा आपका के नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू प्रोटॉन पर मोल, कि एक मोल में प्रोटॉन कितने हैं। किसकी बात हो रही है? आयरन की। मास कितना मिला हुआ है? 56। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 1 मोल है इनटू Na। एटॉमिक नंबर 26, तो प्रोटॉन कितने हुए? 26। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को ही तो कहते हैं। तो 26 प्रोटॉन है तो 26 एटॉमिक नंबर है, तो 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तो हो गया कैंसिल, बाकी क्या रहेगा कि 6.06 इंटू 26 क्या होगा? कौन सा होगा? कर ले। डी होगा। अच्छा डी होगा, ये होगा। यानी आपका 6 इंटू एन ए करेंगे तो होगा 1.565 इंटू 10 टू पावर 25। अच्छा नीचे आए, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन? इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होंगे एन इंटू एन ए इंटू 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। ठीक है, मोल्स कितने? 0.5, तो 0.5 इंटू 6.02 इंटू 2। अब 2 को आधा करें तो ये हो गया 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, जवाब यही होगा 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, यही होगा। इसको भी सेव करते हैं। इधर आए भाई, 23 को देखें। शुक्र गलाओ मत भाई। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन V ग्राम्स ऑफ कैल्शियम? भाई न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू एटॉमिक नंबर इसका 20 है और मास नंबर 40 है। न्यूट्रॉन कितने हुए? 20। ठीक है, तो कितने ग्राम? 20। गिवन मास अपॉन मोलर मास 40 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 20 का टेबल इस पे 2 टाइम, 2 का टेबल इस पे 10 टाइम, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पावर बढ़ जाएगा। है किधर? ये आपका आंसर हो गया भाई। नीचे है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 0.1 मोल्स ऑफ कॉपर? 0.25 मोल्स ऑफ कॉपर, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 प्रोटॉन होंगे, तो 0.25 प्रोटॉन्स इक्वल्स होगा इनटू ये मोल हो गए n इंटू Na इंटू 29, Na 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 29। आंसर बताएं कितना होगा? 23 ए, फिर तो ये इतना होना चाहिए ना, 4.36 ए, पर इसमें पॉइंट इधर आएगी, फिर इधर तो 4.36 इंटू 10 टू पावर 25। इसको भी सेव मारते हैं। आए भैया इधर, कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 3.5 ग्राम्स ऑफ लिथियम? इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, n इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्राम्स कितने? 3.5। मोलर मास कितना? 7, यानी ये हो गया हाफ इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 3। अब ये हो गया 1/2, 2 का टेबल इस पे 3.01, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 10 टू पावर 23। है किधर? चले भाई, विच सैंपल कंटेन्स लार्जर नंबर ऑफ एटम्स?
सारे मिलीग्राम है, 1 मिलीलीटर है, मिलीग्राम है, तो आप इसको फॉर द सेक ऑफ सिंपल ग्राम ग्राम कंसीडर करें। चले अब क्या होगा, 1/, ये कितना है 58 Na, 1/28 Na, 1/23 Na, बताना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा एटम्स इसमें कितने हैं, 10 भी हैं। इसमें एटम कितने हैं, 2, इसमें एक ही है। 1 मिलीलीटर है, तो हम क्या करेंगे 1/, इसको dm³ कंसीडर करें क्योंकि हमने ऊपर मिलीग्राम को ग्राम किया है, तो 22.4 कर लें इसको, और इनटू Na। देखें किस में ज्यादा है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन बताएगा, ए में ज्यादा है, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 5.8, और यही होगा ए होगा। चलिए भाई इसको सेव मारते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो सही आंसर होगा, क्योंकि ऊपर ऑलमोस्ट सेम है, सब में 1 है। 27 पे देखें जरा, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 12 ग्राम्स ऑफ, किसके, वो नहीं लिखा। चलिए कार्बन कर लेते हैं, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन कर लें, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, कितने हो गए 18, इंटू 18 करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू क्या होगा, n इंटू Na, इंटू टोटल कितने 18, और कितने ग्राम है 12 ग्राम यानी 1 मोल, 1 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 18, कितने हुए 108, यही होगा। चले भाई 1.084 इंटू 10 टू पावर 25, चले ये भी हो गया। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इन क्या होगा, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, ये भी सही है। 320 ग्राम्स ऑफ सल्फर नहीं, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, सही तो है। ऑक्सीजन अगर गैस लिखा होता ना तो फिर हम O2 कंसीडर करते, ठीक है। अब ये एटम की बात कर रहा है तो ए होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यार, नीचे से शुरू करते हैं। देखें जरा क्या करना है। A gaseous mixture contains helium and hydrogen in ratio of 2:5 by weight, 2:5। अब 2:5 यानी 1 के 20 ग्राम, 1 के 50 ग्राम हो गया। पहले कौन है, हीलियम। हीलियम का मास कितना 4, हाइड्रोजन का मास कितना 2। अब इसमें मोल्स कितने हुए 5, इसमें मोल्स कितने हुए 25। 5:25 क्या होगा, देखिए मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर मोलर रेशियो जो है वो 1:5 है तो मॉलिक्यूलर रेशियो भी वही होगा 1:5। ऊपर है द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, देखिए 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो फिर 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा 1 AMU, एंड 1 AMU इज इक्वल टू, सही है। किधर है, सेव करते हैं। इधर है जरा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ऑक्सीजन एटम कितने 1 मोल में 3, तो भाई हम लिखेंगे ऑक्सीजन एटम्स इक्वल्स टू n इंटू Na इंटू 3। मोल्स कितने 10.6, गिवन मास 106, इसका मोलर मास यानी मोल्स कितने हो गए 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 3, 0.1 यानी ये पावर हो गया कितना 22। 3 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा जाएगा 18 इंटू 10 टू पावर 22 सॉरी, तो 1.8 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा है सी। The number of molecules present in 1 drop of water, 1 drop of water weighs कितना 0.06,
डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू क्या करना, क्या है, मॉलिक्यूल्स। अच्छा Na 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। ये पावर जो है होगा आपका 10 टू पावर 22 होगा। कितना होगा, एक सेकंड देखें जरा क्या होगा, जरा कैलकुलेट कर देखें जल्दी बताएं। पावर 21 आएगा, फिर किस में आता है वो देखते हैं। 0.02 यानी 2 इंटू 10 टू पावर 21। 2 इंटू 10 टू पावर ये 21 होगा, नॉट 12, सब में 21। बस इसको सेव करते हैं। आए भाई, एक चीज है कि एनटीपी इज इक्वल टू एसटीपी सेम होते हैं, नॉट इक्वल टू आरटीपी। कि 5.6 लीटर्स ऑफ एक गैस है जिसका मास 5.6 लीटर्स इज इक्वल टू 11 ग्राम, तो मोलर मास क्या होगा, तो 22.4 लीटर्स इज इक्वल टू x ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 5.6 इज इक्वल टू 11 ग्राम, 11.2 इज इक्वल टू 22 ग्राम, तो 22.4 इज इक्वल टू 44 ग्राम। ये इसका मोलर मास होगा, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम 22.4 ये होगा। या इस तरह से करेंगे तो क्या होगा कि भाई 5.6x इज इक्वल टू 22.4 इंटू 11, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा कि यहां से 5.6 काट के यहां पे लगा दिया तो ये 4 हो जाएगा, 4 11 द 44, दोनों सही है। ऊपर है 5 मोल्स ऑफ गैस क्लोज्ड इन अ वेसल। इसको जरा गौर से देखें, खुद करें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। देख लें, दिमाग लगाएं, दिमाग लगाएं, दिमाग अगर है तो लगाएं, है दिमाग। ए इसलिए होगा क्योंकि वॉल्यूम जो है डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 है। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ अगर मोल्स चेंज होते हैं तो फिर मोल्स, वॉल्यूम चेंज होता तो फिर मोल्स चेंज होते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, इन अ क्लोज्ड वेसल, है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको हीट करें, हीट करने से नंबर ऑफ कोलियंस बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, प्रेशर। पर वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम सेम रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे बेटा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात थी। नीचे आते हैं जरा, क्या होगा 6.02 इंटू 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स एनडीटी ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ, अगर 23 होता तो 22.4 यानी 22.4 लीटर इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अब कितना है 22, यानी 22 क्या होगा कि डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10 टू पावर -1, एक पावर काट दें, इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 2.24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू पावर 22। कितना होगा बी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वेज 1 किलोग्राम, इसको क्या कैसे करेंगे, करके देखें भाई कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आंसर तो ये है, कैसे निकालेंगे, भाई दुनिया हैरान परेशान, क्या हुआ ये देखें भाई, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.000, या इस तरह से देखिए कि 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन वे 0.00055 ग्राम। अब आपको कितने चाहिए, 1000 ग्राम, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, x होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर कितना हो गया 26, सही है। कितने जीरो है, 3 और क्या है 4 पावर बढ़ा दोगे और इसको क्या करोगे, डबल करोगे, तो क्या होगा कि 6.02 बचा क्या 6.02 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया 30, 1000 से मल्टीप्लाई करने में डिवाइड करेंगे 26, ठीक है। नीचे क्या लिखोगे 0.00055,
कोई छुड़ाए जरा इसको, आंसर यही आएगा 1.09 इंटू 10⁻30 आता है, देख ले जरा, आ जाएगा आ जाएगा, देख ले मत, देख लिया, सुन भी ले, सही होगा यार, क्यों नहीं होगा। इधर आए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब सीसी जो है ये 3 यूनिट होते हैं, सीसी इज इक्वल टू सीएम क्यूब, सीएम क्यूब इज इक्वल टू मिलीलीटर, एक ही चीज है, ठीक है। अब देखें क्या मालूम करना है, मॉलिक्यूल्स, भाई मॉलिक्यूल्स जो हैं बराबर होंगे किसके, गिवन वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम इनटू Na, ठीक है। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे तो मोलर वॉल्यूम सबका सेम है, सबका सेम है, तो ऊपर जिसका ज्यादा होगा तो किसका ज्यादा है, ए होगा। कल के देखें क्या लिखेंगे हम, 200 बाय 22,400 इंटू Na, बी में क्या होगा 150 अपॉन 22,400 इंटू Na। तो आप समझ सकते हैं जितना ये ऊपर ज्यादा होगा, नीचे बढ़ाएंगे रेशो कम होगा, ऊपर बढ़ाएंगे रेशो बढ़ेगा। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जिसका ज्यादा होगा उसका रेशो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज हेवीएस्ट, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम, 1 molecular sulfur trioxide 64 AMU, डोंट फॉरगेट 1 AMU, 1 मॉलिक्यूल, ग्राम लिख रहे तो कितने होते हैं 6.02, तो 1 मॉलिक्यूल है तो वेट कितना होगा 64 AMU होगा। 100 AMU ऑफ यूरेनियम 100 मिला हुआ है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बताएं कौन ज्यादा है, डी। AMU और ग्राम में फर्क तो है ना, सही है। आए भैया इधर आए जरा, 0.22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट सेम एज दैट ऑफ, पहले तो इसमें देखें कि इसमें वॉल्यूम कितना है, देखिए 44 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल है, 1 मोल में वॉल्यूम कितना है 22.4, तो 22 ग्राम में कितना होगा 11.2, इधर कितना है 0.22, तो 0.22 यानी डेसिमल को कितने प्लेसेस, 2 प्लेसेस, डेसिमल को इधर 2 प्लेसेस। अब बताना ये है कि इतना वॉल्यूम और किस में है, और किस में है, सब में है, कैसे 0.01 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 2 इंटू मोलर वॉल्यूम 22.4, इसका आंसर भी यही आएगा 0.112, आप कर लें, ठीक है। इसका आंसर भी यही आएगा कि 0.085, उसके बाद इसका मोलर मास है 17 इंटू 22.4 करेंगे तो आंसर यही आएगा 0.112 लीटर, और इसका भी यही आएगा 320 मिलीग्राम, 320 मिलीग्राम यानी 1000 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा 0.32 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 इंटू 22.4, ये भी बराबर होगा 0.112 लीटर के, तो आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दीज होगा, आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दीज। अ सैंपल ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कंटेन्स 1.4 मोल्स, तो 1 मोल में एटम कितने हैं 4, तो 1.4 इंटू क्या होगा 4 इंटू 6.02, कर ले। सी है या डी है, सी है कि डी है, ये देख ले बस, डी। उसके बाद इधर है भाई, अच्छा मथे मथे चलते हैं भाई, खुश यही, अच्छा इसको देखिए जरा, ये कैसे होगा, पहले इक्वेशन बनाएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल, इससे 2 मोल HCl रिएक्ट करेंगे और मास कितना बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि अगर हमारे पास क्या चीज़ है 100 ग्राम, इसके 100 ग्राम, इसका मोलर मास भी 100 है, कितने मोल हुए 1 मोल, इसकी सॉल्यूशन 1 मोल है, 1 मोलर का मतलब क्या हुआ 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन बता रही है कि इसके 1 मोल के लिए
इसके कितने मोल चाहिए? 2 मोल। फिर जाके मास कितना बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का? 44। इसके कितने मोल अवेलेबल हैं? 1। तो 1 से कितने बनेंगे भाई? 2 मोल जो हैं इसके वो बना रहे हैं 44। तो 1 मोल कितने बनाएगा? देयरफॉर लिखेंगे कि अगर इसका 1 मोल है तो ग्राम कितने बनेंगे? चलें भाई, द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स। अच्छा, मास कितना है? देखिए इसके 1 मोल में कार्बन कितने हैं? 6 हैं। 1 मोल पोटाशियम फेरोसाइनाइड, इसमें क्या चीज मौजूद है? 6 कार्बन। कितने मोल है? आधे। इसको भी आधा करें तो 0.5 इज इक्वल टू 3 कार्बन। 3 कार्बन इज इक्वल टू 12। सही है। चले भाई इसको सेव करते हैं। इधर है, क्या चीज है? द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स का मतलब होता है मोल। मोल 6.0 to 10 पार्टिकल्स ये हैं। पार्टिकल्स अपन एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10 to power 23। ये इसको खा गया, ये इसको खा गया, 23 से माइनस होगा तो 10 to power 1 is equal to 10। The number of electrons in 1.8 milliliters of water, 1.8 milliliter, the number of electrons, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इसके पास, 2 इसके पास, 10, यानी इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा? 1.8 डिवाइडेड बाय 18। अब देखिए वाटर की डेंसिटी जो है 1 ग्राम इन 1 मिलीलीटर, तो कितने मिलीलीटर? 1.8। तो मास भी कितना होगा? 1.8 डिवाइडेड बाय 18, ये हो गया 0.1। 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10, तो ये होगा क्या? 1/10। ठीक है, 10 को खा गया, क्या रह जाएगा? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 है किधर? नहीं, 0.6 होगा। 1/8 ये होगा 1/10। 1/10 होगा तो 10 को खा गया तो बाकी यही रह गया। है किधर? है भाई, है भाई, है। चले भैया इसको देखिए जरा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, ये हो गया, पहले कर दिया हमने, नीचे रिपीट हुआ। द नंबर ऑफ क्या है? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन। देखिए मॉलिक्यूल्स इज इक्वल होता है कि n इंटू n है, जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा हो,